सबको जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता के इतने अध्याय को सुनने के बाद कई लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर भगवान ने धर्म की बात की है, करुणा की बात की, दया की बात की है, यानी कि जो सही है, सच्चा है, शुद्ध है, ऐसी चीजों को, ऐसी क्रियाओं को हमें जिंदगी में आवाहन करना चाहिए। तो फिर प्रश्न ये आएगा कि हमारे साथ अगर कोई बुरा कर रहा है उस वक्त क्या करे, या तो समाज में कोई बुराई है उसके लिए क्या करे, तो कर्म करे ही नहीं, ये प्रश्न आ सकता है। और इसी को समझना अति आवश्यक है। भगवत गीता में जितना भी कुछ कहा गया है ये सब अंदर काम करने के लिए है, बाहर नहीं। यानी कोई व्यक्ति जो योगी अंदर से स्थित हो सकता है, स्थिर हो सकता है, तो बाहर से वो एक दिखावा कर सकता है कि वो गुस्सैल है, ईगोइस्टिक है, क्योंकि उसका जो कार्य होगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज को रिमूव करने के लिए होगा, बैलेंसिंग करने के लिए होगा, और वो करना अति आवश्यक है। और यही कर्म ना करना वो सबसे बड़ा अपराध भी है और भूल भी है। जो भूल की थी बहुत सारे धर्म को जानने वाले धर्म धुरंधरों ने, जैसे महाभारत में पितामह भीष्म या द्रोणाचार्य या बहुत से ऐसे महानुभाव थे। जब वो अंत समय में श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हमने पूरी जिंदगी धर्म का वहन किया, भीष्म ने ये बताया कि उन्होंने जो भी प्रतिज्ञाएं ली थी, कमिटमेंट था, उसको निभाया, मगर फिर भी ऐसी मृत्यु क्यों प्राप्त हो रही है। और तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपके नजर के सामने किसी स्त्री का इंसल्ट हो रहा था तब आपने बस देखते रहे, आप अपना व्यक्तिगत धर्म ही संभालने में रहे, पर आपने सामाजिक धर्म को नहीं संभाला, और यही पाप कर्म हुआ। तो कई बार ऐसा होगा कि हमें बाहर से कर्म करने पड़ेंगे। जब कहीं पे भी गलत कार्य हो रहा है हमें करना पड़ेगा। जिनको भी हम भगवान मानते हैं उन्होंने हिंसा की है, पर वो बाहर से की है, अंदर से नहीं। अंदर से करुणा ही थी। तो हमेशा ये ध्यान रखे, कभी कंफ्यूज ना होना कि कर्म नहीं करना। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने के लिए नहीं आए हैं। मनुष्य का जन्म मेडिटेशन करने के लिए नहीं हुआ है, कर्म करने के लिए हुआ है। और वो कर्म, उसका इंटेंशन समाज में धर्म की स्थापना, संतुलन और भगवान के लिए हो, वो जरूरी है। तो बाहर से आप किसी को कुछ भी दिखो, उसकी परवाह मत करो। अंदर से आप खुद को देखो कि खुद को क्या देख रहे हो और भगवान आप में क्या दिख रहे हैं, वही सच्चाई है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से बहुत बड़ा स्पिरिचुअली एक्टिव दिखे पर अंदर से अस्थिर हो जाए, अंदर से विकृति से, विकारों से भरा हुआ रहे, तो वो उन्नत नहीं है। तो हमें अंदर की परिस्थिति को संभालना है। बाहर की परिस्थिति में हम जो भी कर रहे हैं वो सारा का सारा इल्यूजन है, ये ध्यान में रखो। तो इसको अच्छी तरीके से समझो, तब भगवत गीता आपके अंदर उतरती जाएगी और इसका तात्पर्य और अर्थ अच्छे से समझ पाओगे। तो आइए हम 9वां अध्याय शुरू करते हैं। अथ 9मोऽध्यायः श्री भगवान
उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भलीभांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किया करते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का
ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भावना से उपासना करते हैं। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, द्रुत में हूँ, अग्नि में हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का ध्याता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाला, सोम रस को पीने वाला, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुष को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन उनका अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इससे गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा
और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इससे तो कहना ही क्या, जो पुण्यशाली ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर, मुझको मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। इस प्रकार आज हमने श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग पूर्ण किया। इस योग में भगवान ने हमें समझाया स्वर्ग और नर्क क्या है, यानी कि अच्छा समय और बुरा समय। स्वर्ग और नर्क हम शायद मृत्यु के बाद भोगते होंगे, पर जीते जी भी हम स्वर्ग और नर्क को भोगते हैं। जो भी समय अच्छा है, सुख को देने वाला है, वो सारा समय स्वर्ग है, और जहाँ पे भी हमें कष्ट मिलते हैं, दुखी होते हैं, वो सारा समय नर्क है। और ये एक प्रकार का चक्र है। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि अच्छे समय में, सुख के समय में जो भी व्यक्ति भगवान में ही पूर्ण रहता है, यानी कि अपने सारे कार्य जो भी वो करता है, वो चलता है, सोता है, जागता है, रुकता है, खाता है, पीता है, पूजन करता है, भक्ति करता है, जो भी क्रियाएं करता है, वो अगर भगवान को अर्पण करता जाए, यानी कि वो सारा का सारा कर्म भगवान के लिए कर रहा है, ऐसा मान के चले, तो उसका सुख का समय, स्वर्ग का समय हमेशा रहेगा। और ऐसे भक्त कभी नष्ट नहीं होंगे, यानी कि दुख को प्राप्त नहीं होंगे। तो हमें स्वर्ग और नर्क मृत्यु के बाद नहीं, इस जीवन में ही स्वर्ग का अनुभव करना है। और वही राजयोग है। यहाँ पे राजा बनने की विद्या राजगुह्य योग द्वारा भगवान ने बता दी है
कि जो सुखी है वो राजा है, और जब आप सुखी हो तो जो दुखी लोग हैं वो आपकी प्रजा है, तो उनको भी वो राज देना, वो ज्ञान देना, वो सुख देना आपका कर्तव्य है। इसीलिए जब आप राज अवस्था में होते हो तब आप भगवान के लिए कर्म करो, और जितना आप वो कर्म करते जाओगे वो समर्पण है, वो पूजन है, और आप राजा बने रहोगे। जिसने अपने अंदर के ब्रह्मांड को जीत लिया है, अपने अंदर के ब्रह्मांड को परमेश्वर में जोड़ दिया है, वो राजा है। और ये राज विद्या इस राज गुह्य योग में भगवान ने बहुत सरल शब्दों में समझा दी है। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। जय श्री कृष्णा।